मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक ही, चरणों में आपके मेरी प्रीति बनी रहे बाबा। चरणों में आपके मेरी प्रीति बनी रहे। भूले ना याद आपकी, अरे भूले ना याद आपकी सरकार सावरे। मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक ही, तुम सा दयालु और कोई दूसरा नहीं बाबा। तुम सा दयालु और कोई दूसरा नहीं, तेरे सिवा जहान में कोई आसरा नहीं। तेरे सिवा जहान में कोई आसरा नहीं। मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक ही, और क्या मांगा है? जब आप होंगे साथ तो किस चीज की कमी बाबा। जब आप होंगे साथ तो किस चीज की कमी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक ही, हो आप मेरे सामने मेरी आखिरी घड़ी बाबा। हो आप मेरे सामने मेरी आखिरी घड़ी, मुझको संभालो बाबा। जय हो, मुझको संभालो बाबा, तेरे दर पे आ पड़ा। मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी बाबा। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है और हर बृहस्पतिवार को बाबा महाराज की कृपा से ही आप सब बाबा महाराज की अमृतमयी कथा सुनते हैं। और बाबा महाराज के अमृतमयी कथा को आज भी आप सब श्रवण करें। ये कथा है कर्नलगंज इलाहाबाद निवासी जागती से संबंधित एक घटना है। ये घटना उस समय की है जब बाबा चर्च लाइन इलाहाबाद में रुके थे। जगाती को एक मालूम हुआ कि बाबा नीव करोरी चर्च लाइन में अल्प प्रवास पर रुके हुए हैं। वह उनके दर्शन के लिए उनके पास गए। जगाती ने बाबा नीव करोरी को प्रणाम किया। बाबा ने अचानक पूछा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? भक्त ने उत्तर दिया, बाबा मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। बाबा ने कहा, लगती तो नहीं है, ठीक नहीं हो तुम। भक्त ने कहा, आपने हमको स्वस्थ माना है या नहीं माना है, पर मैं तो अपने आप को स्वस्थ मानती थी, उसे कोई बीमारी नहीं थी। उसने फिर कहा, मैं ठीक हूं। बाबा ने कहा, एक लेडी डॉक्टर बरार है, बरार डॉक्टर को तू जानती है ना? अगर नहीं जानती है तो किसी से पूछ लेना, यही पास में है, 16 रुपए लेती है। वो 16 रुपए में तेरे पास आएगी नहीं, तू खुद चली जाना। और अगर तेरे पास रुपए नहीं है तो मुझसे ले लेना,
डॉक्टर को दिखाओ अपने आप को, उससे तुम अपना पूरा इलाज करवाना। भक्त समझ गई, ये बात उसकी समझ में आने लगी और बाबा नीव करोरी महाराज की बात को वह समझ गई और हम पर दबाव क्यों बना रहे हैं ये भी समझ गई, जबकि वह कहती है मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बाबा बोले दिखाएगी जाकर। भक्त ने कहा, विनम्र निवेदन करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी प्रकार के इलाज की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने थोड़ा सा तेवर बदलते हुए कहा, समझ में नहीं आया तेरे? अगर एक बार तेरे पैर पड़ गई बीमारी तो तेरे घर वाले भी तेरा साथ नहीं देंगे और वो पूछेंगे भी नहीं तू कहाँ रहती थी, कहाँ रहती है। ये मेरी आज्ञा है, अभी जाकर डॉक्टर को दिखा। भक्त तो भक्त है, भक्त में अपार श्रद्धा होती है। बाबा का आदेश मानकर वह भक्त डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा, बहन तुम सही समय पर आ गई हो, तुम्हारी बीमारी का निदान है, महिला संबंधित गंभीर बीमारी, भविष्य में ये बीमारी लाइलाज हो जाती, इसका कोई इलाज नहीं रहता। अब तुम सही समय पर आ गई हो तो इसका इलाज दवाई द्वारा हो जाएगा, नहीं तो आगे चलकर तुम्हारे शरीर में बहुत वेदना होती। अगर ये बीमारी तीसरे या चौथे चरण में पहुंच जाती तो ऑपरेशन से भी आपके बचने की उम्मीद नहीं थी। ऑपरेशन के समय आपकी जान जाने का खतरा बना रहता। अभी तुम सही समय पर आ गई हो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। भक्त भी हैरान, अरे भक्त को क्या मालूम है कि सामने श्री हनुमान जी महाराज हैं। हैरान रह गया भक्त। आज बाबा महाराज ने जगाती को जान लिया कि ये बीमार है और बाबा महाराज ने आज उसको भेज दिया है। उसके अनुसार इलाज चला, दवा चलने पर वह ठीक हो गई। ठीक होने पर जगाती बाबा नीव करोरी के पास दोबारा गई और बाबा के पैर पकड़कर रोने लगी, बोली, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से, मेरा आपकी दया से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से हर काम हो रहा है। पतवार के बिना ही, देखिए बिना पतवार के नाव कैसे चल सकती है, फिर भी जो बाबा महाराज और हनुमान जी महाराज को मानते हैं उनकी कैसे चलती है, बड़े ध्यान से सुने। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। देखिए बिना पतवार के भी नाव चल रही है भक्त की, क्योंकि भक्त श्री हनुमान जी महाराज और बाबा नीव करोरी महाराज की शरण में है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। आप बाबा महाराज के श्री चरणों में विश्वास करके जो भी प्रार्थना करेंगे, बाबा महाराज आपकी प्रार्थना को कबूल करेंगे। और देखिए भक्त की, आज भक्त स्वस्थ हो गया। बाबा ने उससे कहा, जा प्रसाद पा। बाबा जान गए थे कि इसको क्या बीमारी है। बाबा जानते थे इसकी जान चली जाती, पर बाबा अपने भक्त का संकट आने से पहले ही बाबा महाराज पहुंच जाते हैं। उस भक्त का संकट बाबा महाराज
दूर कर देते हैं। बाबा महाराज तो अपने किसी भी भक्त के पास किसी भी तरह का संकट जाने ही नहीं देते हैं। अरे संकट पहले बाबा से टकराता है, क्योंकि आप बाबा महाराज की शरण में हैं तो संकट आ भी कैसे सकता है। संकट को आने से पहले सोचना पड़ता है कि किसके पास जा रहा है, इसका गुरु कौन है, और जिसका गुरु प्रबल है संकट क्या करेगा उसका। भक्तजनों, बाबा महाराज की अमृतमयी कथाओं को आप सब शेयर करते रहें और बाबा महाराज के धामों के दर्शन करें, बाबा महाराज की कथाएं सुने। हनुमान चालीसा प्रतिदिन आपको हाथ में पकड़कर पढ़ना है और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करो रे महाराज की जय।